नमस्कार दोस्तों। और जैसे कि आज आप जान रहे हो, आज का जो वीडियो रहेगा वो रहेगा धनतेरस के ऊपर में। तो धनतेरस आ रही है इस बार दिवाली 18 अक्टूबर से लेकर 23 अक्टूबर। अब कई लोग बोलते हैं 20 को है, 21 को है। मैं उस पर नहीं पढ़ना चाहूंगा। मैं दिवाली के लिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण साधना है, लक्ष्मी साधना, उस पर मैं बात करूंगा। जो 5 दिन का उत्सव माना जाता है धनतेरस से लेकर भाव बीज तक। तब ये 5 दिवसीय साधना बिल्कुल बेजोड़ है और मेरी स्वयं की आजमाई हुई है। तो इससे आधार पर मैं कह सकता हूँ कि वास्तव में ही ये बहुत ही श्रेष्ठतम साधना है, लक्ष्मी साधना। और इससे पूरा वर्ष बहुत ही धन धान्य से पूरित रहता है। अब मैं ये भी बता दूं कि कई लोग ये ना समझे कि जहाँ धन धान्य और मैं लक्ष्मी प्राप्ति बोल रहा हूँ तो वहां तो एक साथ में एक ही महीने में या एक साल के अंदर ही 1 करोड़ 10 करोड़ कमा लूं तो ये साधना श्रेष्ठ है। कोई भी साधना, कोई भी देवता की सिद्धि आपको मिलती है तो उसके साथ में आपका पुरुषार्थ भी काम करता है। तो आपको अपना पुरुषार्थ भी देना पड़ेगा। अगर आप लक्ष्मी साधना कर रहे हो और फिर घर पे निकम में बैठे रहते हो, कर्म नहीं करते, और फिर आप ये अपेक्षा करोगे अपने आप आपको ऑर्डर आ जाएंगे, अपने आप आपको सेल्स आ जाएगी आपकी कंपनी की, तो ये संभव नहीं है। तो उन लोगों के लिए ये साधना है ही नहीं। जो कर्मठ है, जो ईश्वर के आशीर्वाद के साथ, देवताओं के आशीर्वाद के साथ कर्म भी करते हैं, उनके लिए ये लक्ष्मी साधना है। जादू की छड़ी नहीं है कि आपने साधना की और आपको तुरंत अगले दिन से रिजल्ट दिखेगा। कर्म तो करना ही पड़ेगा। तो दैट इज अ डिस्क्लेमर फॉर दोज पीपल कि आप ऐसे अपेक्षा मत रखिएगा। क्योंकि किसी भी कर्म के साथ में यदि आपके इष्ट सिद्धि या देवताओं के आशीर्वाद हो तो वो आपका कार्य बहुत ही तीव्र गति से आगे बढ़ता है। इसलिए ये डिस्क्लेमर देना मुझे बहुत जरूरी लगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 2025 के पवित्र पर्व पर, दिवाली पर, हम 5 दिवसीय साधना कैसे संपन्न करेंगे। और इसके साथ ही साथ मैं डेट की भी बात कर लूँ। जो कई लोग इस पर भी विवादित है या कंफ्यूज है कि कौन सी डेट पे क्या आता है, धनतेरस कब आ रही है, काली चौदस कब आ रही है, हनुमान सिद्धि दिवस कब आ रहा है, दीपावली की डेट क्या है। उसके लिए मैंने यहाँ पर या फिर मैं नीचे ही एक लिंक दे दूंगा यूट्यूब की, जो मैंने कल या परसों ही पब्लिश की थी इसके बारे में। दीपावली की डेट 5.5 दिवसीय डेट है। सबके चौगड़िया हैं हर दिवस के, जिसपे आपको सारा स्पष्टीकरण हो जाएगा कि लक्ष्मी पूजन कब करना है, चोपड़ा पूजन कब करना है, दीपावली पूजन कब करना है, गोवर्धन पूजा कब करना है, भाव बीज का क्या टाइमिंग है। तो पूरा लिखा मेरा, आप टाइम लिस्ट में जा सकते हो और वहां से आपको दीपावली 2025 की पूरी वीडियो मिल जाएगी। तकरीबन 20 मिनट के हैं, आप वो देख सकते हो। तो उस पर डेट पर मैं ज्यादा समय व्यतीत ना करते, सीधा हम अगले ही स्लाइड पे आते हैं। सामग्री, इसके लिए सामग्री क्या क्या चाहिए, मटेरियल क्या चाहिएगा। एक वुडन प्लैंक या जिसको हम बाजोत कहते हैं, अगर बाजोत ना हो तो छोटा सा एक लकड़ी का तख्त भी चलेगा ईश्वर को रखने के लिए। और यदि श्रेष्ठतम होगा अगर आपके पास गांव के गोबर का चौखा हो, जिससे बना हुआ एक प्लैंक हो, एक ऐसा ही, तो और भी श्रेष्ठ है। उसके बाद उसके ऊपर आपको या पीला, लाल या श्वेत रंग, श्वेत यानी सफेद रंग का आसन देवता के लिए, गाय के, देसी गाय का घी का दिया चाहिए। इसमें रुद्राक्ष की माला चाहिए। रुद्राक्ष की माला हो तो ठीक है, ना हो तो आप कमल गत्ते की भी माला ले सकते हो या फिर मोती की माला भी ले सकते हो। पर रुद्राक्ष की माला मैं इसीलिए कहता हूँ, ये सारे देवी देवताओं की मंत्र साधना में, तंत्र साधना में ये काम करती है। क्योंकि मंत्र तंत्र पूरे अकल सैन का अधिष्ठान जो देवता है, आदि गुरु भगवान शिव ही है। इसलिए उनकी रुद्राक्ष, उनकी माला मानी गई है। उसके बाद गणपति, गुरु और लक्ष्मी की छवि या अगर मूर्ति हो, यदि ना हो तो आप मान के चलिए कि आपके पास नहीं भी हो तब भी आप मान के चलिए कि उस छवि, उस ईश्वर के उस तीनों स्वरूप आपके बाजोत पर, आपके सामने जो आसन रखा है देवता के लिए, उस पर वो विराजमान है। तो किसी किसी भी प्रकार की दंड की आवश्यकता नहीं है कि मेरे पास ये नहीं अब क्या हो जाएगा। और फिर अगला चाहिए नाग की से मिनिमम 10 ग्राम, 10 से 20 ग्राम बहुत हो जाता है। और शुद्ध हनी, मैं मार्केट में किसी ब्रांड का नाम नहीं लूंगा, लेकिन अधिकतर जो ऑनलाइन ब्रांड्स मिलते हैं उसमें नकली ही शहद रहता है, उसके अंदर शक्कर ज्यादा रहती है। तो आप अभी से, एक हफ्ता ही तकरीबन बाकी है दिवाली को, आप चाहे तो प्योर हनी कहीं से इंतजाम कर लीजिए, भले ही 10 ग्राम हो या 5 ग्राम हो, लेकिन ले लीजिए।
तकरीबन 20 या 50 ग्राम जितना इसमें लगेगा। इसमें मैंने मात्रा लिखना मैं भूल गया। अब आपको कुछ रूल, कुछ नियम इसमें बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करने पड़ेंगे। आप ये सोचते हो कि केवल बैठ गए और सीधा पूजा कर लिया, वैसे नहीं। कुछ नियम रखते रहते हैं हर विधान के, हर पूजा पाठ के, हर साधना के। तो इसके भी कुछ विधान हैं। पहले है शौचाचार। आपको बहुत ही अधिक शुद्धता रखनी पड़ेगी। जहां पर आप साधना करने बैठे हो वहां पर स्वच्छ कमरा होना चाहिए। भले ही वो 2 बाई 2 फीट का ही छोटा सा क्षेत्र हो, बिल्कुल शुद्धता हो वहां पे। अगर कच्ची जमीन तो आप गोबर का लेपन करके उसको स्थिर कर दीजिए, बहुत ही अच्छा रहेगा। और अगर टाइल्स लगी हुई है तो उसको आप झाड़ू से निकाल के उसको पोता लगा के क्लीन कीजिएगा। उसके पश्चात शौचाचार केवल वो बाहरी नहीं, आपका स्वयं का भी शौचाचार होना चाहिए। शौचाचार यानी क्लीनलीनेस, शुद्ध आचार। तो आपको शरीर की भी शुद्धता होनी चाहिए। आपको भी नहा धोकर ही बैठना है इसके अंदर में। शुद्ध वस्त्र पहने हुए हो, वस्त्र पुराने फटे कटे जीर्ण ना हो, उस पे कोई दाग ना लगा हो, कोई खाने का मल या खाने की चीजें ना लगी हो, ऐसे अशुद्ध वस्त्र से पहन कर नहीं बैठना। ब्रह्मचर्य पालन, ठीक है। ब्रह्मचर्य पालन के बाद, हाँ, शौचाचार में होता है आप जब साधना करने बैठे तब कोई आप खाए नहीं, 2 घंटे 3 घंटे पहले पानी ले सकते हो। और दांत साफ किए हो, मंजन किए हो। मैं इसलिए पेस्ट की बात नहीं करता क्योंकि पेस्ट के अंदर में बहुत सारे केमिकल्स रहते हैं जो जानवरों को हड्डी से बने हुए रहते हैं। इसलिए मैं पेस्ट का, टूथपेस्ट का मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। पर आप दंत मंजन या कुछ ना हो तो केवल सरसों के तेल में थोड़ी सी अ, हल्दी और नमक डालकर उसका भी आप दंत मंजन करके डेली, जब तक ये साधना चले तब तक उससे कीजिए, ताकि शुद्ध रहे आपका मुख भी। और कुल्ला कर कर फिर आपको साधना में बैठना है। ब्रह्मचर्य पालन बहुत बहुत ही अधिक आवश्यक है। ग्रस्त लोगों को लगेगा ये कैसे संभव है, वो आपको देखना है। अपने इंद्रियों पर आपको कंट्रोल रखना है। मन, वचन और कर्म से पूरी तरह से ब्रह्मचर्य पालन करना है 5 दिनों में। किसी को गाली गलौच नहीं देनी है, और किसी को बुरी नजर से भी आपको, क्योंकि ब्रह्मचर्य पालन दृष्टि से, जिह्वा से, नेत्रों से और आचरण से होता है। दृष्टि से मतलब कि आप अच्छा ही देखें किसी भी स्त्री से, चाहे वो आपसे बड़ी हो, छोटी हो, आपकी बहन की एज की हो, बेटी की एज की हो। सबको एक पवित्र नजर से रखना है। और कभी विचार भी नहीं आना चाहिए। और जो आप सुने भी वो भी पवित्र ही सुने, उसको कान का ब्रह्मचर्य पालन करें। जो आप बोले वो शुद्ध पवित्र ही बोले, अन्यथा मौन रहे। मैं इसमें मौन लिखना भूल गया। आपको पूरे 5 दिन तक जितना हो सके मौन पालन करना है। और साधना के अलावा पूरे दिन में आप व्यवहार कर सकते हो लोगों से, लेकिन मौन अधिक से धारण कीजिए और अपने इष्ट मंत्र का जाप करते रहिए। और ब्रह्मचर्य पालन के जैसे मैंने बताया, ये सारे नियम बहुत सत्य हैं, करना पड़ेगा। सत्य वचन, आपको सत्य ही बोलना है, मन से, वचन से और कर्म से। बिना उसके चलेगा ही नहीं। और आपका जो खाना रहेगा शुद्ध सात्विक भोजन हो, बिना प्याज लहसुन गाजर, और बिना प्याज लहसुन गाजर आलू। आलू आप फिर भी ले सकते हो। प्याज लहसुन गाजर और बैंगन, ये 4 चीजों को आपको अवॉइड करना है। या अवॉइड करना है ड्रिंक को भी, किसी भी प्रकार की ड्रिंक हो, कि चाहे वो बियर हो, अल्कोहल का कोई भी फॉर्म हो, और या कोई भी प्रकार का नशा हो। चाय कॉफी से भी थोड़ा परहेज रखिए इस दिनों में, 5 दिनों में। लोगों को निंदा करना भी आपको अवॉइड करना है, ठीक है। चाहे लोग आपकी निंदा करें, रेटिलेट नहीं करना है, सामने जवाब नहीं देना है, शांत बना रहा है, मौन बना रहना है। तो इस तरह से जब आप ये सारे नियमों का पालन करोगे तो निश्चय ही साधना में सिद्धि मिलती ही है। अब विधान की बात करता हूँ। विधान में पहली बात आती है कि आपको जल से स्नान करना है, जो शुद्ध जल का जल हो, ठीक है। गर्म जल ना ले, ठंडा जल ज्यादा अच्छा रहेगा। उसमें चाहे तो कुछ बूंदे, अगर आपके पास गंगा जल हो या यमुना जी का जल हो या तीर्थ का जल हो, तो उसको 6 या 10 बूंदे डाल दीजिए। ना धोकर आपको चाहिए कि अगर पुरुष हो तो धोती पहने। धोती पहनना नहीं आती तो आप यूट्यूब पर देख लीजिए, बहुत सारे वीडियोस हैं। और स्त्रियों के लिए भी साड़ी पहनना अनिवार्य है। और जिन स्त्रियों को, जिन लड़कियों को जो साधना में बैठना चाहते हो नहीं आता साड़ी पहनना, अगेन आई थिंक बहुत सारे वीडियोस रहेंगे साड़ी रैपिंग के, देख लीजिएगा। साड़ी पहनकर, या पुरुष हो तो धोती पहनकर आपको चाहिए, वो ऊपर कुछ पहने नहीं। वो पुरुषों के लिए स्पेशली, कि धोती पहनकर अंदर कोई कच्छा वच्छा ना पहने, केवल मात्र धोती पहने। और ऊपरी वस्त्र में कुछ ना पहने। आपका ऊपर का आधा शरीर पुरुषों के लिए ढका हुआ नहीं होना चाहिए, कोई वस्त्र नहीं होना चाहिए, केवल
मात्र धोती हो। उसके पश्चात एक आसन पे बैठ जाइए, उत्तर या पूर्व की दिशा। अगर रात्रि को आप कर रहे हैं, ऑब्वियसली ये रात्रि को ही पूजा होगी, तो उत्तर दिशा की तरफ आपका मुंह रहे। उत्तर दिशा अगर संभव ना हो तो पूर्व दिशा की तरफ आपका मुख होना चाहिए। सामने आप पहले आप आसन पे बैठ जाएं, सूती आसन हो, कपड़े का आसन हो। उसके बाद सामने आपको बाजोट या चौरंगी जो भी आप कहते हैं उसको रख दीजिए। उसके ऊपर आप आसन बिछा दीजिए देवता के लिए। उसके ऊपर गुरु की, भगवान गणपति की और लक्ष्मी माता की आप छवि रख दीजिए। छवि ना हो तो आप उनकी मूर्ति रख दीजिए। छवि या मूर्ति ना हो तो एक एक सुपारी रख दीजिए उसको, गणेश गुरु और लक्ष्मी मान के। वो भी ना हो आपके पास तो आप बस भावना कीजिए पवित्र के मेरे गुरु महाराज, मेरे गणपति महाराज और भगवती लक्ष्मी विष्णु सहित यहाँ विराजमान है। उसके बाद देसी गाय का घी आपको जलाना है। और उसके पश्चात आपको गणपति गुरु का और विष्णु का मंत्र जप करते हुए उसका आपके उपासना करनी। पंच उपचार उपासना में सबसे श्रेष्ठ मानता हूँ। जैसे गणपति को अगर आप पूजन कर रहे हो, ओम गंग गणपते नमः इस मंत्र का जप करना है। और इसी मंत्र को बोलते हुए उनको सिंदूर या केसर चढ़ाना है। फिर चावल उनको अर्पित करना है, फिर फूल अर्पित करना है इसी मंत्र से, ओम गंग गणपते नमः। उससे धूप अगरबत्ती दिखानी है। फिर दिया जला के उनकी आरती करनी है। और अंतिम में नैवेद्य में जो आपके पास उपलब्ध हो, ना उपलब्ध तो केवल घर पे अगर शक्कर हो या गुड़ हो वो भी अर्पित कर सकते हैं। अन्यथा जैसे आपकी सामर्थ्य हो, लड्डू है, मोदक है, जो आप गणपति महाराज को दे सको। इसी प्रकार से गुरु मंत्र के भी अगर आपके पास गुरु मंत्र है तो ठीक है, वरना गुम ये गुरु का बीज मंत्र है। अथवा भगवान शिव को ही, आपके कोई गुरु ना हो तो भगवान शिव को ही गुरु मानकर नमः शिवाय ये पंचाक्षरी मंत्र बोलते हुए ये पांचों उपचार की पूजा करनी है। गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य। और उसके बाद लक्ष्मी पूजन से पहले विष्णु भगवान की भी पंच उपचार से पूजा कर ले। तो उसके लिए आपको चाहिए वही विष्णु मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये द्वैताक्षरी अद्वितीय मंत्र है। उसका उसी से आप पंच उपचार पूजा करें। और अंतिम में लक्ष्मी मंत्र की श्री, एक छोटा सा बीज मंत्र है लक्ष्मी का। अन्यथा अष्टाक्षरी मंत्र भी है या 16 अक्षरी मंत्र भी है। मुझे जो प्रिय है लक्ष्मी मंत्र में वो है ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलाली प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। ये बड़ा ही अद्भुत मंत्र है। इसका भी आपको मंत्र बोलते हुए लक्ष्मी माता की पंचोपचार पूजा करनी है। जब पूजा हो जाए उसके बाद आपको चाहिए कि एक चांदी का छोटा सा पात्र ले, चांदी का, भले 2 इंच का ही चांदी का वो कटोरी हो। उसके अंदर पहले एक लेयर जाएगी नाग केसर की। नाग केसर आप गूगल कर सकते हो, बिल्कुल जो लवंग रहता है बिल्कुल उसके जैसे उसका आकार रहता है। तो पहला लेयर नाग केसर का जाएगा। उसके पश्चात दूसरा लेयर उसके ऊपर आप शुद्ध हनी का डालोगे। उसके बाद तीसरा लेयर अगेन नाग केसर का आएगा। इस तरह से लेयर के ऊपर लेयर बनाते बनाते जब वो पूरा चांदी की कटोरी भर जाए तब आप उसको ऊपर से ढक देना है। आप बोलोगे इतनी बड़ी कटोरी होनी चाहिए जितनी आपकी सामर्थ्य हो। चांदी काफी महंगी भी हो गई है, तो चाहे छोटी सी चांदी की कटोरी आप ले लो। नहीं भी हो तो आप श्रद्धा रखिए, कोई भी पात्र ले लीजिए, उसको भगवान को ये समझाइए मेरे पास नहीं है चांदी, तो इस छोटी सी 2 इंच की कटोरी को ही मैं चांदी का पात्र मान रहा हूँ। और इसमें ही भगवती मैं आपकी आराधना कर रहा हूँ नाग केसर से और शहद से। तो ये हो गया। जब आप पूरी तरह से भर जाता है तो उसके बाद ऊपर ढक्कन से उसको ढक दीजिए। और उसके बाद आपको क्या कर देना है, आपको लक्ष्मी बीज की 108 बार यानी कि एक माला जप करनी। लक्ष्मी बीज क्या है, श्रीम, अंग्रेजी में लिखते हैं तो SHREEM अथवा SHRIM। ये बीज मंत्र का एक माला आपको करनी है, ठीक है। और बीज मंत्र से भी मैं बोलूंगा आपको चाहिए पहले गणपति, क्योंकि गणपति गुरु और गणेश का आपने उपासना पंचोपचार पूजा किए, तो उन्हीं 4 देवताओं की आपको एक एक माला करनी है। पहले भगवान गणपति की मंत्र की जाप करना है, ओम गंग गणपते नमः। मैं देखो यहाँ पर दिखा रहा हूँ आपको, ओम गंग गणपते नमः। उसके बाद नमः शिवाय गुरु मंत्र की, नमः शिवाय अथवा गुम, क्योंकि भगवान शिव ही आदि गुरु हैं हम सबके। उसके पश्चात तीसरा लक्ष्मी बीज मंत्र जपने से पहले जरूरी है भगवान भगवती लक्ष्मी के जो आराध्य देव है, जो पति देव है, उसको हम कैसे भूल सकते हैं, यानी भगवान श्री विष्णु को, श्री हरि को। उनका प्रसिद्ध और श्रेष्ठतम और अद्वितीय मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और अंतिम में 108 बार सिम, इस बीज मंत्र की भी आपको 108 बार जप करना है, अथवा अथवा तो एक माला करनी है। अब जब
लक्ष्मी के बीज मंत्र हो जाते हैं 108 बार, उसके बाद आपको जो श्री सूक्तम का पाठ करें, 1 बार, 5 बार, 11 बार, 51 बार अथवा 108 बार, जितनी आपकी कैपेसिटी हो। वन शुड चार्ज एज पर इज ओन कैपेसिटी। अगर आपको लगता है मैं 5 ही पाठ कर सकूंगा तो 5 ही पाठ का संकल्प लीजिए, 108 पाठ 11 का मत लीजिए। अगर आपको न केवल मैं 1 पाठ कर सकूंगा, उसके लिए मुझे 1 घंटा लग जाएगा, मैं थक जाऊंगा, तो केवल 1 पाठ कीजिए श्रद्धा से। तो चांट जब चैंटिंग यानी कि पूरा स्तोत्र पाठ हो जाए श्री सूक्तम का, उसके पश्चात श्री सूक्तम से मुझे याद है पुरुष सूक्तम भी आता है, जो भगवान विष्णु का स्वरूप माना गया है। तो कहते हैं विद्वानों द्वारा कि लक्ष्मी सूक्त से पहले श्री सूक्त का, या श्री सूक्त से पहले पुरुष सूक्त का पाठ करना अनिवार्य है। पर यहाँ मैं पुरुष सूक्त ना बोल के केवल श्री सूक्त का पाठ करूंगा, एक उच्चारण की दृष्टि से। तो जब आपका 1, 5, 11, 51 या 108 जो भी आपने संकल्पित लिया है पाठ हो जाए रोज, क्योंकि ये 5 दिन की साधना है। धनतेरस से लेकर इस भाव बीत तक डेली आपको एक फिक्स टाइम पे करना है। ठीक है, जब आपके पाठ हो जाए तब आपको चाहिए कि वापस गुरु मंत्र की और विष्णु मंत्र की एक एक माला कर ले। ठीक है, मैंने मंत्र यहाँ लिखा हुआ है, विष्णु मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और गुरु मंत्र के रूप में नमः शिवाय अथवा गुम। ठीक है, अब हम श्री सूक्त का पाठ करेंगे। मैं का उच्चारण विधि आपके सामने स्पष्ट कर रहा हूँ, जो कि ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो इस पर आ चुके हैं। पर जो 36-37 श्लोकों वाला है, अद्वितीय श्लोक है, इसके अंदर कहते हैं कि सोना बनाने की विधि भी पूर्ण रूप से इसमें समाहित है। तो चलिए मैं उच्चारण आपके लिए कर देता हूँ। ॐ हिरण्यवर्णमरिण्यं सुवर्णरजतदस्तचां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो म आवह ताम आवह जातवेदो लक्ष्मी मनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामश्वं पुरुषाणं अश्वपूर्वारथमद्यां हस्तिनादप्रमोदिनीं श्रियं देवीमुपये सीमा देवी जोषरां तां संस्मितां हिरण्यप्रकारामाद्वां ज्वलन्तीं तप्तां तर्पयन्ती पद्मस्थितां पद्मवर्णां तामि गोपये श्रियं चन्द्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देव जुष्टामुदारां तां पद्मिनीं शरणं महं प्रपद्ये अलक्ष्मी मे नश्यां तां वृणेमि आदित्यवाने तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षत बिल्वः तस्य फलानि तपसानु दन्तु मायन्तरायाच्च गाः अलक्ष्मीः उपेतु मां देवसख कीर्ति स च मणिना सह प्रादुर्भूतोऽस्मिन् राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिं समृद्धिं ददातु मे तुष्टिस्तपासा मला चेष्टां म लक्ष्मीनाशाम्यहम् अपूतिम समृद्धिं च सर्वान् निगूत मे गृहात् गन्धद्वारा दुरातष्टां निष्ठ पुष्टां करीषिणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामी होपये श्रियं मनसः काममा कोटिं वाचः सत्यमसीमहि पशूनां रूप मनस्यमयी श्रीः शैतं यशः कर्दमेन प्रजाभूता मयि संभव कर्दम श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीं आप सुजंतु दिग्ददाने चिकलित वसमग्रहे नीच देवीं मातरं श्रियं वासय मे कुले आद्रा पुष्करणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयी लक्ष्मीं जात वेदो म आवह आद्रा यस्करणीं यत्तिं सुवन हेममालिनीं सूर्यं हिरण्मयी लक्ष्मीं जात वेदो म आवह तामह आवह जात वेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यं हिरण्यं प्रभूतं गावो दास्यो श्वाना विन्देयं पुरुषाणं या शुचिः प्रयुक्तो भूत्वा जुहुदा च महाव्यं सुक्तं पंचदशतं च श्रीकामः सततं जपेत। पद्मानने पद्म उरु पद्माक्षी पद्म संभवे त्वं त्वां भजस्व पद्माक्षी येन सौख्यं लभाम्यहम् अश्वदायी गोदायी धनदायी महाधने धनं मे जुषतां देवी सर्वकामाश्च देहि मे पुत्र पौत्र धनं धान्यम् अश्वस्थ अश्वाद्धि गवे रथम प्रजनां भवशी माता आयुष्यमन्तं करोति माम धनम अग्नि धनं वायु धनं सूर्यो धनं वसुः धनम इंद्रो बृहस्पति वरुणो धनम अश्नुते वेन तेय सोमं पिबन्तो वृत्तः सोमं धनस्य सोमिनो महत ददातु सोमिनः न क्रोधो न च मत्सर्य न लोभो न
शुभमतिः भवन्ति कृतपुण्यानां भक्तानां श्रीसूक्तं जपेत सदा। वर्षन्तु ते विभावरी दिवो अभ्रश्च विदितः। रोहन्तु सर्व बीजान्यव्य ब्रह्म द्वेषो जहि। पद्मप्रिये पद्मिनी पद्महस्ते पद्मालले पद्मलला दला यताक्षी विश्वप्रिये विष्णुमनो अनुकूलः तव पाद पद्मं मयि सन्निधिष्ठः। या सा पद्मासनस्था विपुला तति तति पद्मा पद्मा यताक्षी गंभीरा वर्तनाभिः स्तनभरः नामिता शुभ्रवस्तो उत्तरीयः। लक्ष्मी दिव्ये गजेन्द्र मणिः गज खर्चितः शनापिताः हेमकुंभे नित्यं सा पद्महस्ता मम वसन्तु ग्रहे सर्व मांगल्यदा युक्ताः। लक्ष्मी क्षीरसमुद्र राजतः नयां श्रीरंगा धामेश्वरीं दासीभूत समस्तदेव वनितां लोक लोलेक दीपा को रामः श्रीमंदा मंद कटाक्ष लब्ध विभवः ब्रह्मेङ्गरः गज्ज धारम धरामः त्वं लोकेय कुटुम्बिनी सरसीजा वंदे मुकुट प्रियां सिद्धलक्ष्मी मोक्षलक्ष्मी जय लक्ष्मी सरस्वती श्रीलक्ष्मी वरलक्ष्मी सच प्रसन्न मम सर्वदा वराकुशो पासम भीति मुद्रा करेव वहन्ति पद्मा कमलासन शतां मालार्ककोटि प्रतिभां त्रिनेत्रां भजे भजे गह माध्यम जगदीश्वरी त्वां सर्वमंगल्य मांगल्ये सर्वे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी त्र्यंबके देवी नारायणी नमोस्तुते। शरसीजनीले सरोजास्ते धवलत मातुग गण्यमाल्य शोभे भगवती हरि वल्लभे मनोज्ञेत्री भुवनभूति करी प्रसिद्ध मह्यम विष्णुपति क्षमां देवी माधवी माधव प्रियं विष्णु प्रिय सखी देवी नमाम्यम चित्त वल्लभां महालक्ष्मी च विद्महि विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। श्रीवर्चस्यामायुष्य आरोग्य मद विधाता पवनमानं महीयते धनं धान्यं पशुपुत्र बहुपुत्र लाभं तत्समत्सरं दीर्घमायुः ऋग रोणादि दारिद्र पाप शुद्र मृत्युजवः भयलोक मनस्वष्टापा नश्यन्तु मम सर्वदा। य एव वेद ओम महादेवे विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। तो इस तरह से मैंने ये श्री सूक्त का पूरा पाठ बताया। पर जहाँ तक मैं जानता हूँ, मैंने जिस सूत्र से लिया है उसमें जैसे ये आ गया 32वां श्लोक सरसी जनिले सरो से डबल तमान गण्यमाल शोभे, ये तो कनक धारा का है, तो यहाँ पर एक गलती है। पर जितना मैं समझ में आता है कि अगर आप पूरा ये 32-36 श्लोक ना पढ़ सको तो केवल जो 16 श्लोक है शुरुआत से लेकर यानी ओम हिरण्यवर्णम से लेकर यदि ये जो यह श्रुति प्रत्युत भूत्वा जो दाज महव्यम सुक्तम पंचदशम च श्री कामा सततम जपेता, ये 16 श्लोक तक यदि आपने नित्य पाठ भी किया ये 5 दिन के अनुष्ठान के बाद, तो आप देखोगे आपके जीवन में बहुत ही ज्यादा धन धान्य की कोई कभी कमी नहीं रहेगी, ये बात बिल्कुल निश्चित है। और इसलिए जो लोग पूरा ये 36 या 37 श्लोक नहीं पढ़ सकते, केवल इस स्टार्टिंग के 16 श्लोक भी यदि आप पढ़ लिए और उसका एक संकल्प के साथ, जैसे मैंने बताया, मैं नहीं बोलूंगा कितने आपको पाठ करने, आपकी जितनी मन की इच्छा हो, चाहे 1 बार 5 बार 11 बार 51 बार या 108 बार, आपकी क्षमता के अनुसार आपको करना है। और जब आप 108 जितनी भी पाठ आपके कर लेते हो उसके बाद पुनः आपको गुरु और विष्णु मंत्र की एक माला करनी है और अंतिम में क्षमा प्रार्थना आपको करनी है। अगर आपको क्षमा प्रार्थना संस्कृत में बोलना पसंद है तो मैंने यहाँ पर लिख के रखी है, आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजाम चैव्य न जानामि क्षम्यस्व परमेश्वरी मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी भक्तिहीनम जनाजन यत पूजनम मया देव परिपूर्णम तदस्तु में। यहाँ पर जनार्दन के जगह पर परमेश्वरी कहा जाना ज्यादा उचित रहेगा। यत पूजनम मया देव परिपूर्णम तदस्तु में। तो इस तरह से जब हम पूरा पाठ और क्षमा प्रार्थना करते हैं तो यहाँ विधान पूर्ण होता है। और आशा रखता हूँ कि
आपको भी ये विधान बहुत सरल, कई-कई नए लोगों को इसको कठिन लगेगा पाठ करने में, लेकिन यकीन मानिए कुछ ना करें, केवल एक बार श्री सूक्त का कीजिए और फिर जब 5 दिन कंप्लीट हो जाए तब भी, जब बीज खत्म हो जाए भाव-बीज, उसके बावजूद भी आगे से तीज से लेकर अगले दिवाली तक आपको चाहिए कि नित्य केवल एक पाठ श्री लक्ष्मी सूक्त का कीजिए। उससे पहले गणपति गुरु का स्मरण या एक-एक माला, और उसके पश्चात ओम नमो भगवते की 1 माला अथवा एटलीस्ट 11 बार, और फिर ये आप श्री सूक्त का एक बार पाठ करके देखिए। आप देखोगे आपके जीवन में कितनी समृद्धि, कितनी सारी समस्याएँ मिट जाएगी और आपके द्वार खुल जाएँगे अपॉर्च्युनिटी के, जिससे आप जीवन में आगे बढ़ सकोगे। क्योंकि ये स्वयं का आज़माई हुई चीज़ है, तो मैं आपको बिल्कुल बोल कर सकता हूँ कि ये बहुत ही काम करती है। पर आवश्यकता है कर्म की और पूर्ण श्रद्धा की। तो यही मैं अपना ये एपिसोड खत्म करता हूँ। आशा रखता हूँ कुछ आपको ज्ञान प्राप्त हुआ होगा, और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, तभी वो भी समृद्धिशाली हो। हम खुद अकेले क्यों समृद्धिशाली बने, पूरे समाज को समृद्धिशाली बनाएँ, पूरे देश को समृद्धिशाली बनाएँ। इसी शुभ भावना के साथ आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।